हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब तक हमने कुंडलियों में दृष्टियों के बारे में जाना कि कौन से ग्रह के पास कौन सी दृष्टि होती है। मंगल के बारे में जाना है हमने, गुरु के बारे में जाना और शनि के बारे में भी हम जान चुके हैं, राहु के बारे में भी कि कौन से ग्रह के पास कितनी दृष्टियाँ होती हैं। अब जो बच्चे हैं चलो उनकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जिनके पास सिर्फ केवल एक दृष्टि होती है, सातवीं। कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, वो है अपनी सातवीं दृष्टि। आइए जानते हैं कि एक दृष्टि वाले कौन से ग्रह हैं। ये देखिए, सूर्य के पास सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते हैं सूर्य ग्रह। आप अपनी कुंडली में निकालिए और देखिए कि सूर्य ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं कुंडली में, जहाँ पर भी बैठे हों वहाँ से अपने सामने वाले घर को अपनी सातवीं दृष्टि से सूर्य देखते हैं। अब इस कुंडली में देख लीजिए, सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि से यहाँ पर ऐसे देखेंगे, इस घर को देखेंगे। अब देखिए, बुध के पास भी एकमात्र दृष्टि होती है, सातवीं। अब बुध यहाँ पर विराजमान है तो आप अपनी कुंडली में इसे घटित करके देख सकते हैं, जहाँ पर भी बैठे हों कि सातवीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो बुध हैं अपनी सातवीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे ऐसे। तो अब देख लीजिए, चंद्रमा के पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, वो है सातवीं। अब चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार चंद्रमा जो है अपनी सातवीं दृष्टि यहाँ पराक्रम पर डालेंगे। अब शुक्र के पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, सातवीं। देखिए, शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है तो सातवीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि यहाँ पर। और शनि भी यहाँ पर सातवीं दृष्टि डालते हैं, तो दोनों ही लगन पर सातवीं दृष्टि अपने डालते हैं। तो इस तरह से जब भी दृष्टि का संबंध बनता है ग्रहों की, तो वो लाभ और हानि आपको देते हैं। गोचर में जिस प्रकार ग्रह चलते हैं वर्तमान समय में, आप लोग क्वेश्चन लेके जाते हैं पंडित के पास, तो वो गोचर के हिसाब से ही देख के बताते हैं। मान लीजिए आपको कोई लाभ या हानि के बारे में जानना है, स्टडी के बारे में जानते हैं बच्चों से, इस तरह दृष्टि का संबंध बन जाता है जब कुंडली में। तो अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि, अब देखिए यहाँ बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो बहुत ही तेज बुद्धि यहाँ पर बुध की वजह से हो जाएगी। दूसरा जो बुध भी है, अब यहाँ राशि भी बुध की ही है, तो यहाँ बुध की दृष्टि से 50% शिक्षा में काफ़ी उच्च स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है। शिक्षा के लिए भी बुद्धि का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से बच्चे की जो बुद्धि है पढ़ाई में काफ़ी तेज होने की पूरी संभावना इस तरह बुध की दृष्टि से हो जाएगी। तो इस प्रकार इन दृष्टियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप लोग जैसे जैसे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे, तो आपको कुंडली देखनी आ जाएगी अपनी। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप नेट पे निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं, जिससे आप घर में ही थोड़ा बहुत अंदाज़ा अपनी कुंडली को लाभ हानि के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।